ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आनंद सर, एक पूरी की पूरी दशकों से एक बहस चलती रही और उसमें कहीं ना कहीं केंद्र में विलन के रूप में कोचिंग संस्थानों को भी रखा गया। मैं आज उस पक्ष के लिहाज से थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूं। अब आपके हाई स्टेक एग्जाम्स हैं, आपके लिए करो या मरो, करियर होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपने एंट्रेंस सिस्टम बनाया हुआ है और एक बच्चा नेचुरली रिस्क मिनिमाइजेशन ऑप्शंस लेता है। जो कोचिंग है वो परसीव की जाती है सेफ बेट के रूप में और संभवतः सर्टेनिटी और कंट्रोल आपको कोचिंग में ही मिल रहा था, तो वहाँ बच्चा जाना ही था। अब उस चक्कर में क्या हो रहा था कि दो पार्ट बन जा रहे थे, कोचिंग बनाम स्कूल। अब इसमें स्कूल पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है और आप लगे पड़े हैं कोचिंग सेंटर्स को गालियाँ देने पर और उन पर तोहमतें लगाने पर। ये एक पक्ष की मैं बात कर रहा हूँ। आप इससे कितना सहमत हैं कि पहली बार रूट कॉज यानी कि स्कूल लेवल पर क्या किया जा सकता है, उस दिशा में पॉजिटिव सिफारिशें आ रही हैं? क्या आप इस लॉजिक से इत्तेफाक रखते हैं सर? बहुत रखते हैं। हम तो शुरू से कह रहे हैं और वर्षों बरस से ये काम कर रहे हैं बच्चों को आईआईटी की तैयारी करवाने की। तो मेरा अनुभव है और अनुभव के आधार पर अक्सर आपके ही चैनल पर आके डिबेट में कहा है कि स्कूल की जो पढ़ाई है, आज जेई का जो क्वेश्चन है, जेई कहने का मतलब आईआईटी एंट्रेंस टेस्ट का एडवांस कहिए, जेई मेन कहिए, दोनों में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी खाई है। ये खाई को भरने का काम ही करता है कोचिंग सेंटर। और ये स्कूल में खाई भरी जाए या फिर क्वेश्चन का ऐसा लेवल हो, क्वेश्चन इस तरह का हो कि स्कूल के पढ़ाई से ही काम चल जाए, ये दोनों में समन्वय होना, दोनों में आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो सरकार बहुत अच्छी पहल कर रही है। एक तो स्कूल के स्तर को सुधारने की बात की जा रही है। अभी राव साहब ने बहुत अच्छी बात कही। आप स्कूल सोचते हैं तो स्कूल क्या है, शहर का सीबीएसई का स्कूल सोचते हैं, आईबी बोर्ड सोचते हैं, या फिर आप गांव देहात के स्कूल खोजते हैं के बारे में सोचते हैं जहां पर बिजली और पानी अभी भी ठीक से नहीं है। वैसे स्कूल के शिक्षक को तैयार करना एक बड़े कोचिंग सेंटर के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है ये। लेकिन सरकार इस चैलेंज को करने के लिए तैयार है, कोशिश कर रही है, बातचीत चल रही है, शुरुआत हो रही है। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरा मानना फाइनल ये है कि इस चुनौती को सरकार को भी स्वीकार करना चाहिए और जो लेवल है टीचर्स का वो बढ़ानी चाहिए। और जैसा राव सर बोल रहे हैं कि ऑनलाइन के जरिए, ऑफलाइन के जरिए, ऑनलाइन एक अच्छा माध्यम हो सकता है। आईआईटी क्वेश्चन सेटिंग टीम के लोग हैं जो कई साल रहे हैं, अब नहीं है, वैसे लोगों को इस मुहिम में जोड़ना चाहिए। हाउ एंड वाई के साथ बच्चों को कैसे मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए, कैसे एक्सपेरिमेंट के जरिए फिजिक्स और केमिस्ट्री समझाया जाए, ये शिक्षकों को सिखाने की जरूरत है। और साथ साथ बच्चों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर गवर्नमेंट को ऐसा कंटेंट देना चाहिए कि बच्चा कोचिंग पर निर्भर कम रह सके। एक क्विक आपका रिएक्शन चाहूंगा आनंद सर। हमने कहीं 10th को और 12th को यानी कि बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स को एक तरह से उनके लिए प्रेशर तो हम बहुत बनाते हैं, समाज प्रेशर बनाएगा, माँ बाप प्रेशर बनाएंगे, पीयर प्रेशर बनाएंगे, लेकिन जैसे ही बच्चा उसको अचीव करता है अचानक से वो इररिलेवेंट हो जाता है और सारा का सारा फोकस आ जाता है आपका, जो मैं हाई रिस्क कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा था, यानी कि वो एंट्रेंस एग्जाम। नो मैटर व्हाट आप कम नंबर लाए, ज़्यादा लाए, लेकिन सारा दिमाग आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे चला जाता है और यहीं से फिर कोचिंग की अवधारणा पनपती है। तो अब ये कहा जा रहा है कि आप क्यों ना एंट्रेंस के लिए जो वेटेज है 10th का और 12th का वो बढ़ा दें। तो ये आइडिया आपको कैसा लगता है कि 10वीं और 12वीं में जितना मेंटल प्रेशर बच्चे ने झेला वो भी रेलेवेंट रहे और उसका रिवॉर्ड भी मिले उसको एग्जाम एंट्रेंस में? इससे आप इत्तेफाक रखते हैं सर? होना चाहिए, कुछ वेटेज मिलना चाहिए, बहुत नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए प्रमोद महेश्वर जी ने ठीक बात बोली कि हर बच्चा का इंटरेस्ट एक तो है नहीं। कोई मार्क्स ला रहा है किस उद्देश्य से, कोई मार्क्स ला रहा है किस उद्देश्य से, लेकिन कम बच्चा उसमें जो आईआईटी जाना चाहता है, कुछ कम और बच्चा जो मेडिकल का एंट्रेंस करना चाह रहा है। तो एकदम मार्क्स पर डिपेंडेंट कर दे पूरी परीक्षा को, एंट्रेंस टेस्ट को, अच्छी बात है, थोड़ा वेटेज दे सकते हैं। और कितना, ये एक सर्वे का विषय है। बड़े बड़े लोग जो हमारे देश में हैं शिक्षाविद, उन लोगों से राय विचार करने के बाद ये निर्णय लेना चाहिए। राइट सर। माहेश्वरी सर, क्योंकि आपने कहा कि ये बहुत मुश्किल है, अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो सीबीएसई ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के
आ भी रहा है, केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, असर्शन, रीज़न, एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज़ की भी कोशिश हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एनटीए और सीबीएसई का कोऑर्डिनेशन पहली बार बड़ा अच्छा लग रहा है। आई मीन इस दिशा में सोच रहे हैं। तो अगर एकदम से तो नहीं होगा सर ओवरनाइट, लेकिन शनय शनय 1-2 साल में अगर आप अच्छे सतत आप प्रयास करते रहें तो स्कूल भी आपके लिए लर्निंग का प्राइमरी सोर्स बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। तो अभी भी आपको लगता है सर ये मुश्किल हो पाएगा? जैसे मैंने पहले भी कहा था, मुश्किल है अभी भी। चैलेंज ये कि आप अभी जो सीबीएसई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हैं या जो एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस अपने एग्जाम में दे रहे हैं, उससे अब स्टूडेंट को सीबीएसई का एग्जाम भी पास करने के लिए उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बट क्वेश्चन वहीं आ जाता है कि क्या जो फैकल्टी मेंबर स्कूल में है अभी उस तरह से पढ़ाने के लिए ट्रेंड है कि नहीं है। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आज कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में आईआईटी के ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर जो उस एग्जाम को दे चुके हैं वो पढ़ाते हैं, जबकि स्कूल में एलिजिबल ही नहीं है। आज कोई इंजीनियरिंग करता है सॉरी टू इंटरप्ट माहेश्वरी सर, नहीं बनने जी सॉरी टू इंटरप्ट माहेश्वरी सर, लेकिन अगर बच्चे को ये लग रहा है कि मैं स्कूल में भी कॉम्पिटिटिव लेवल प्रैक्टिस कर रहा हूं तो एक परसेप्शन उसका भी शिफ्ट होगा और फिर शायद बिहेवियरल शिफ्ट टीचर्स का भी हो। क्या हम इसकी अपेक्षा ना करें? नहीं, ये बिल्कुल सही है। ये मैं यहीं पर आने वाला था कि जैसे जैसे उस एग्जाम का ओरिएंटेशन वैसा होगा, स्कूल पर भी प्रेशर आएगा कि स्टूडेंट्स को वो उसी तरीके से तैयारी कराएं या उसी तरीके से पढ़ाएं, और वो प्रेशर ग्रेजुअली फैकल्टी पर भी जाएगा और फैकल्टी को भी फिर ट्रेंड होना पड़ेगा उस स्कूल के रिजल्ट को लाने के लिए। तो ये जो प्रयास है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब तक दो तरह के काम कर सकते हैं, या तो आप एग्जाम का लेवल नीचे कर दें या सीबीएसई के लेवल को एग्जाम के ओरिएंटेशन में डाल दें, ताकि स्कूल की पढ़ाई भी उसी तरह से होने लग जाए और ग्रेजुअली धीरे धीरे जो फैकल्टी मेंबर्स को पढ़ा रहे हैं वो भी उसी तरीके से अपने आप को ट्रेन करने लगे और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना शुरू कर दें। तो वो जो जो चैलेंज है कोचिंग का या कोचिंग जाने का, वो धीरे धीरे वही बच्चे जाएंगे जिनको फिर आवश्यकता रह जाएगी। सभी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बच्चों का काम स्कूल से ही हो जाएगा। एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत सही कहा सर कि धीरे धीरे देखिए कोचिंग का पूरा इकोसिस्टम इसलिए ताकतवर, स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो एग्जाम रियलिटी के ज़्यादा क्लोजर है। इस बात को स्वीकार करने में हमारे स्कूली सिस्टम्स को, तंत्र को, सरकारों को, समाज को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि कोचिंग सेंटर्स एग्जाम रियलिटी के ज़्यादा क्लोजर हैं। अब पहली बार स्कूल सिस्टम उस रियलिटी की तरफ मूव करने की बात की जा रही है। तो प्रोफेसर राव सर, आपको लगता है सर कि आज नहीं तो कल आने वाले शायद 3, 4, 5 सालों में हम वो इकोसिस्टम स्कूल्स में पनपता हुआ देखेंगे सर? हो जाएगा। अगर आप देखेंगे, अगर आप जो बोर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, बोर्ड्स का मार्क्स को यूज करके एडमिशन्स देने का, उसका प्रॉब्लम यही है कि कंट्री में देर आर ओवर 40 बोर्ड्स है अभी। अगर उसका नॉर्मलाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक बोर्ड का एक ग्रेडिंग पैटर्न रहता है और वो एग्जाम्स का रिजल्ट्स भी टाइम पे नहीं आ जाता, नहीं आता है, उसका भी एक प्रॉब्लम रहता है। अगर ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये कोचिंग, ये एंट्रेंस वाला टेस्ट I mean have been introduced, because so many boards coordinating with so many boards, normalizing across so many boards is not going to be easy. So in a large country and a diverse country like India, but एक कोचिंग्स का ना, अब आगे देखेंगे आप बहुत जल्दी ही जो एआई टूल्स आ रहे हैं अभी, जो एआई का चैट जीपीटी लीजिए, नहीं तो ग्रोक लीजिए, नहीं तो जेमिनी लीजिए, ये टूल्स, दीज टूल्स विल बिकम वेरी एसेंशियल मीन्स फॉर स्टूडेंट लर्निंग, राइट। ये टूल्स में क्या होता है, बहुत सारा पर्सनलाइज भी कर पाएंगे। इसमें हर एक स्टूडेंट उनका तरीका से सीख पाएंगे ये टूल्स को यूज करके। अगर आप 3-4 साल में ना बहुत सारा ऑनलाइन प्रोग्राम्स आ जाएंगे ये कोचिंग के लिए, और दीज ऑनलाइन प्रोग्राम्स विल आल्सो यूटिलाइज these AI tools very effectively. मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा ये AI और ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से, और वेयर IITs नीड टू इन्वेस्ट ए लिटिल बिट मोर इन दैट। आई थिंक जो लोग क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, अगर वही लोग ये AI टूल्स को यूज करके इफेक्टिवली ऑनलाइन डिलीवर कर पाएंगे, तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम कैन बी एक्चुअली एड्रेस। जो IIT प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग का प्रोग्राम है, उसमें अगर AI टूल्स को यूज करके जो
पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग दे पाएंगे। Absolutely. मुझे लगता है कि जो सक्सेस मॉडल हैं जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं सर, उन सक्सेस मॉडल को भी लर्न करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट का जिस पर आज हमने चर्चा नहीं की, क्योंकि आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे थे, वो होगा इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट। क्योंकि ये एजुकेशन हमारा कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, हर स्टेट की अपने बोर्ड्स हैं, प्रायोरिटी हैं, पॉलिटिक्स हैं, वहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट होगा, स्टेट का बाइन कितना आसान कितना मुश्किल, ये हम सब समझते हैं। बट बहरहाल ऑल द बेस्ट टू द टीम। अभी तो सिर्फ ये सिफारिशें हैं, आगे इंप्लीमेंट जब होंगी फिर चर्चा करेंगे और इसका एक तह तक जाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स देने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर राव सर, थैंक यू सो मच सर। प्रमोद माहेश्वरी सर, थैंक यू सो मच सर। आनंद कुमार सर, धन्यवाद सर, आपने समय दिया। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। नीट, यूजी और जेईई मेंस की तैयारी में कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम करने और डमी स्कूलों की समस्या को खत्म करने के लिए अब बहुत जल्दी एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल कमेटी ने हाई स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है। अब प्लान के मुताबिक कोचिंग क्लासेस को सिर्फ 2 से 3 घंटे तक सीमित किया जाए, स्कूली सिलेबस को जेईई और नीट के पैटर्न पर लाया जाए, कॉलेज एडमिशन में बोर्ड रिजल्ट्स को ज़्यादा वेटेज दिया जाए, यानी कि एग्ज़ाम से ज़्यादा, एंट्रेंस एग्ज़ाम से ज़्यादा आप बोर्ड के नंबर्स को वेटेज देंगे तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रेशर है कम से कम बच्चे उससे मुक्त हो पाएंगे। दरअसल ये पूरी की पूरी कमेटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का जो पूरा का पूरा ताना बाना होता है उसमें सुधार के लिए गठित की गई थी और इस तरह के सुझाव आए हैं। यही नहीं, 11th क्लास से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू करने की सिफारिश भी की गई है। तो क्या वाकई में इससे जो कोचिंग का कल्चर है उस पर लगाम लग पाएगी, बच्चों पर प्रेशर कम होगा? इनमें से प्रैक्टिकल रूप से कौन सी सुझाव या सिफारिशें इम्प्लीमेंट करने योग्य हैं, विस्तार से आज हम चलेंगे चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फटाफट से रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। नीट, यूजी और जेईई मेंस देने वाले लाखों स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार अब इन परीक्षाओं के पूरे सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है ताकि कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम हो और डमी स्कूलों की समस्या से भी निजात मिल सके। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी विनीत जोशी की अध्यक्षता में ये कमेटी 17 जून 2025 को गठित की गई। कमेटी ने बार बार ये मुद्दा उठाया कि कोचिंग कल्चर स्कूलों की कुछ खामियों की वजह से आया। ऐसे में स्कूल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है। कमेटी ने ये भी माना कि कोचिंग कल्चर स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहा है। कमेटी ने देखा कि कई स्कूल्स में टीचर्स बोर्ड एग्जाम से आगे पढ़ाने के लिए प्रॉपर ट्रेन ही नहीं। वहीं कोचिंग सेंटर्स इंजीनियर्स, मेडिकल ग्रेजुएट्स जैसे सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट को हायर करते हैं जो टारगेटेड प्रिपरेशन कराते हैं। स्कूलों में वो इकोसिस्टम नहीं जो कोचिंग देती है, जैसे रेगुलर टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल्स। इसी वजह से स्टूडेंट्स को क्लासरूम से बाहर जाना पड़ता है और कमेटी ने ये भी चिंता जताई कि अब तो बच्चे कम उम्र में ही कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि कमेटी ने क्या सुझाव दिया। कमेटी ने सुझाव दिया है कि एनसीईआरटी, एनटीए, सीबीएसई और दूसरे बोर्ड्स मिलकर एक नोडल एजेंसी बनाएं जो स्कूल सिलेबस और एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न में तालमेल करे। एनटीए पिछले 3 साल के कैंडिडेट लेवल डेटा, क्वेश्चन और आंसर्स, शिफ्ट वार पेपर और फाइनल आंसर की आईआईटी कानपुर को दे ताकि एग्जाम की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी चेक हो सके। एक साइकोमेट्रिक एक्सपर्ट जेईई मेंस, नीट, क्यूट और जेईई एडवांस के क्वेश्चंस की डिफिकल्टी और स्टूडेंट में डिफरेंस करने की कैपेसिटी एनालाइज करे। कमेटी ने सुझाव दिया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और सीबीएसई स्टूडेंट्स की कोचिंग क्लास पार्टिसिपेशन पर सर्वे करे। सीबीएसई स्कूल में प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेंटरिंग क्लासेस का सिस्टम लाए ताकि प्राइवेट कोचिंग पर डिपेंडेंसी कम हो। स्टूडेंट के हेल्थ और ओवरलोड को देखते हुए कोचिंग क्लास को रोजाना मैक्सिमम 2 से 3 घंटे तक लिमिट करने पर विचार हो। कोचिंग सेंटर्स के एड्स, टीचिंग मेथड्स, फैकल्टी क्वालिफिकेशंस, रियल सक्सेस रेट का फुल डिस्क्लोजर अनिवार्य किया जाए। कमेटी ने कहा कि एंट्रेंस एग्जाम साल में 1 से ज्यादा बार हो। कॉलेज एडमिशंस में बोर्ड रिजल्ट को ज्यादा वेटेज मिले। सब कमिटीज अलग अलग बोर्ड्स के सिलेबस की तुलना करें और क्लास 11 से ही एंट्रेंस एग्जाम कराने पर विचार करें।
कमेटी ने सुझाव दिया कि एनसीईआरटी और सीबीएसई मिलकर क्लास 8 से करियर काउंसलिंग शुरू करें। स्कूल सिलेबस को एंट्रेंस पैटर्न के हिसाब से रीडिजाइन किया जाए, जिससे हाई लेवल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टाइम बाउंड एवोल्यूशन को टीचर्स की कैपेसिटी ट्रेनिंग से बढ़ाई जाए। रटने की आदत छुड़ाने के लिए एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को मिलाकर हाइब्रिड एवोल्यूशन मॉडल अपनाने का प्रपोजल है। यानी सरकार का मकसद साफ है कि स्कूल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, कोचिंग पर डिपेंडेंसी घटाना और डमी स्कूल्स की समस्या से निजात दिलाना। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो स्टूडेंट्स को साल में कई मौके मिलेंगे और बोर्ड रिजल्ट का वजन भी घटेगा और प्रिपरेशन का फोकस वापस स्कूल में आएगा। करियर काउंसलिंग, सिलेबस में तालमेल, ट्रांसपेरेंसी से रास्ता आसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं आनंद कुमार सर का, फाउंडर सुपर 30 और किसी परिचय के मोहताज नहीं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आनंद कुमार सर आपका शो पे। प्रमोद माहेश्वरी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडिंग चेयरमैन एंड एमडी करियर पॉइंट लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद सर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं वी राम गोपाल राव सर, ग्रुप वाइस चांसलर बिट्स पिलानी कैंपसेस, पूर्व डायरेक्टर IIT दिल्ली। प्रोफेसर राव, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। आनंद कुमार सर, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सिफारिशें आई हैं और क्योंकि ये हाई लेवल कमेटी थी जिसमें गवर्नमेंट के ही ऑफिशियल्स और NTA और बाकी जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं उनके ऑफिशियल्स हैं, तो ऐसा लगता है कि इन सिफारिशों को संभवतः जिस भी रूप में माना जाए लेकिन बहुत गंभीरता से अमल में लाया जाएगा। अब स्वीकारोक्ति एक तरह की आई है सर कि हमारा जो स्कूली सिस्टम है वो कमज़ोर है और बच्चों की जो सोशल प्लस होलिस्टिक ग्रोथ रुक गई थी, उसको देखते हुए स्कूल्स को अब अटेंडेंस का ही एक माध्यम ना बनाया जाए बल्कि पूरा का पूरा असली पढ़ाई पूरी कोचिंग के रूप में लाई जाए ताकि बच्चा सर्वांगीण विकास कर सके। इन सिफारिशों पर पहले आपकी क्या रिएक्शंस हैं सर? बहुत अच्छी पहल है। हमारी मुलाकात माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से हुई थी कुछ दिनों पहले। एक कार्यक्रम के दरमियान तो बातचीत हुई थी, तो उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे इस पहल की कि बच्चों को कोचिंग से निजात दिलाई जाए, साथ साथ स्कूली शिक्षा इतनी मजबूत की जाए ताकि बच्चों को कोचिंग तक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक चुनौतीपूर्ण कदम है, इतनी आसान राहें नहीं हैं। महेश्वरी जी बैठे हुए हैं, ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। कोचिंग का अपना एक कल्चर होता है, मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाए बच्चे, उसके लिए उनकी तैयारी होती है। IIT के लिए, नीट के लिए बच्चे कैसे तैयार करें, उनके लिए उनके उस तरह के शिक्षक ट्रेंड होते हैं। अब ये सारी चीज़ें सरकार करेंगी युद्ध स्तर पर तब संभव है, तुरंत कुछ कर देना आसान नहीं होगा। एब्सोल्युटली। माहेश्वरी सर, अब ये कहा जा रहा है कि स्कूल्स को आप वापस से जो एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ होलिस्टिक लर्निंग का मेन जो प्रीमाइसेस होता है, आप उसको उस तरह से बनाएं। कोचिंग से मनाही नहीं है इसमें, लेकिन हाँ कोचिंग सप्लीमेंट्री रहे, लेकिन मेन लर्निंग जो प्रीमाइसेस है, मेन लर्निंग जो स्पेस है आपका, वो स्कूल बने। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा सर हमारे देश में? मुझे लगता है कि ये सोच बहुत अच्छी है जैसे आनंद कुमार जी ने कहा, परंतु इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्कूल में एक सेक्शन में 60 बच्चे होते हैं और 60 के 60 बच्चों के जो गोल होते हैं, लाइफ के जो एस्पिरेशन होते हैं, वो सबके अलग अलग होते हैं और स्कूल को उन सब जरूरतों को देखना होता है। साथ में जैसे भी आपने बोला कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टूडेंट का करना होता है, तो स्कूल का फोकस उसी तरह से रहता है। जब कोई स्टूडेंट IIT की या मेडिकल की, नीट की तैयारी करता है तो उसके गोल बदल जाते हैं, वो पूरी क्लास का गोल नहीं हो सकता। इसलिए इन दोनों को एक साथ स्कूल में करना बहुत मुश्किल काम है। मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। ये सब चर्चाएं पहले भी काफी बार हो चुकी हैं, परंतु कोचिंग का एक अपना महत्व है, एक अपने तरीके से वो बच्चों को तैयार कराते हैं एग्जाम के लिए और वो एक अपना फोकस रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग करना चाहिए, मेरा कहना ये कि स्कूल के साथ या तो वहां पर ये अलाउ कर दें कि एक्सपर्ट आए और वो पढ़ाएं, जैसे कि इसमें मैं रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को ये अलाउ करना चाहते हैं,
तो वो सिस्टम बने, जो कि बहुत मुश्किल काम है, बट हाँ पहल अच्छी है। अगर स्कूल में अगर क्वालिटी एजुकेशन कर दी जाए, जो कि मुश्किल है आईआईटी और मेडिकल की प्रिपरेशन के करिकुलम के अकॉर्डिंगली, तो फिर बच्चों की डिपेंडेंसी कोचिंग पे कम हो सकती है। परंतु कोचिंग भी एक अपना पूरा महत्व इस सिस्टम में रखता है बच्चों को एग्जाम की तैयारी कराने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल चुनौतियां भी ज़रूर हैं। प्रोफेसर राव सर, अब एमसीक्यू बेस्ड कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए क्या हमारे स्कूल्स रेडी होंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि जो हमारे अध्यापक गण हैं, स्कूली शिक्षा खास तौर से, वहाँ पर जो टीचर्स हैं, जेई नीट लेवल जो असेसमेंट डिज़ाइन का उनको संभवतः अनुभव उतना है नहीं। फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाएंगे? फिर आपको एक पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए जो पहली कड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी यानी कि हमारे टीचर्स, उनकी ट्रेनिंग, तो अभी तो वो जिस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए, वही प्रश्न चिन्ह में है कि भाई उसी को ही आपने स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं बनाया हुआ है। तो अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अगर करेंगे तो ये टीचर ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा गैप, तो आपको लगता है सर कि अभी बहुत काम होना बाकी है? प्रोफेसर राव सर। आई थिंक इसमें प्रॉब्लम एक सप्लाई डिमांड का सिचुएशन है। अगर आप 1 मिलियन 10 लाख बच्चे एग्जाम के लिए बैठेंगे और 10,000 15,000 सीट्स है, अगर आईआईटी का देखेंगे तो आपको 17,000 18,000 सीट्स है। जब इतना एक एक सीट के लिए इतना सारे लोग compete करने लगेंगे तो ऑब्वियसली वो एग्जामिनेशंस भी रिजेक्शन बेसिस पे ही रहेंगे। These are not examinations to select, these are examinations to reject students. So उसके लिए the time pressure भी बहुत आ जाता है students के ऊपर। Now to solve that problem in that time, right, they need to learn some tricks. That is what basically the coaching institutes do. They teach the students how to solve that problem instead of 2 minutes in 20 seconds kind of a thing. I think उधर ही coaching का importance आ जाता है और उधर ही वो प्रैक्टिस वो सब का जरूरी पड़ता है। और आई थिंक अंटिल ये सप्लाई डिमांड सिचुएशन को हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट, ये सेकंड टीयर 2 टीयर 3 इंस्टीट्यूशंस को हम इफ वी डोंट ब्रिंग देम अप to high standards, at least for undergraduate education, I think this problem is not going to go away. China has done this. In fact, if you look at China, China has done a major crackdown on the coaching industry. Yes. What they have done basically is उनका जो public schools है वही schools को after school जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर होना है, उधर भी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते, तो इन पब्लिक स्कूल्स में वो लोग मैसिव टीचर ट्रेनिंग किया है। और आफ्टर स्कूल जिसको भी एग्जामिनेशंस में वो एंट्रेंस के लिए जाना है, उन सब के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया है। सो चाइना हैज एड्रेस्ड दैट विद क्रैकडाउन ऑन ऑल दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। दे हैव क्लोज्ड डाउन देयर लार्ज कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड सेकेंडली दे हैव स्ट्रेंथेंड देयर पब्लिक स्कूल्स along with the teacher training. I think Right. If India can do that, well and good. I think we also need to scale up our tier 1 institutions. There need to be more seats created in these institutions to reduce the pressure on children. And secondly, we need to strengthen our school system through teacher training kind of processes and even online teaching. In fact, जब मैं IIT दिल्ली का डायरेक्टर था, we started a IIT प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग, जहाँ पे IIT के प्रोफेसर ही ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे और वही लोग जो एग्जामिनेशन के लिए चाहिए उसके लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन जो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके। आई थिंक दैट प्रोग्राम आल्सो बिकेम वेरी पॉपुलर। आई थिंक सम ऑफ दीज इनिशिएटिव्स वन कैन ये आपने बहुत एक अच्छा एक इसमें एक आयाम जोड़ा है कि आप हायर एजुकेशन जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसमें सीट्स पढ़ाई, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा खुलापन लाना पड़ेगा, क्योंकि बॉटलनेक इसीलिए बनी हुई है कि इधर से आपका सप्लाई चेन जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा बॉटलनेक है, उसको दोनों तरफ से आपको ठीक करना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, लेकिन ब्रेक पर जाने के साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल मैं उठा रहा हूँ, और वो ये कि ये कमेटी किस मामले में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। अब तक होता ये था कि दो तरह की बहस चलती थी कि भाई कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, उनकी मनमानी चल रही है, कोचिंग सेंटर्स को आप रेगुलेट कीजिए, वहाँ पर फीस, वहाँ पर सेफ्टी, वहाँ पर हॉस्टल रूल्स, तो सारी की सारी बहस यहाँ शिफ्ट हो रही थी।
और ऐसा लग रहा था कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ज़्यादा हो रहा है, रूट कॉज पर प्रहार नहीं किया था। रूट कॉज पर आप पहली बार इस कमिटी के माध्यम से आ रहे हैं, और वो है कि लर्निंग जो बैकग्राउंड है, जो लर्निंग जो आपकी बुनियाद है, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। कहाँ पर आप चूक रहे हैं वहाँ ठीक कीजिए। तो क्या ये अप्रोच सही है और एक बेहतर दिशा में जा रही है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर भी चर्चा।